आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, साइंटिफिक राइटिंग जो हम खुद अपने पास रिकॉर्ड रख रहे होते हैं ना, वो साइंटिफिक वे में हम करने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर उसको फॉलो किया हो। तो रिकॉर्ड रखने के लिए जो काम करते हैं वो साइंटिफिक राइटिंग में एज सच नहीं आता, लेकिन जब हम उस रिकॉर्ड को कम्युनिकेट करना चाहते हैं साइंटिफिक वर्ड के साथ, हम डिफरेंट जो ऑडियंस हैं उनको बताना चाहते हैं कि हमने ये रिसर्च की, ये हमने काम किया, या ये हम काम करना चाह रहे हैं, उसके ये आउटकम्स होंगे, ठीक है, ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसान होंगे। जब हम ये काम करना चाह रहे होते हैं बेसिकली, तो हम जो है तब साइंटिफिक राइटिंग करते हैं, ठीक है। यानी मेन पर्पज़ क्या है? टू कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट करना? साइंटिफिक रिसर्च। और किसको कम्युनिकेट करना? टू डिफरेंट ऑडियंस, ठीक है। अब क्लियर है? यहाँ पे देखो बेसिकली उसने बताया हुआ है कि जब भी हम कर रहे हैं कोई साइंटिफिक राइटिंग, ठीक है, हम क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च को टू वेरियस ऑडियंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जब हम साइंटिफिक राइटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जिस तरह हमने पहले ऑब्जर्व किया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होती है, एनालिटिकल रिसर्च भी होती है। तो जब हम साइंटिफिक राइटिंग कर रहे हैं उसमें हम डिस्क्रिप्शन भी करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने मोस्टली पेपर पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि उसने डिस्क्राइब भी किया हुआ है सारी सिचुएशन को, फिर एनालाइज भी किया हुआ है, ठीक है। तो जो है हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस रिजल्ट का सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। उसका सर्वे करके ओवरऑल उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम करंट मेथडोलॉजी उसको भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या मेथडोलॉजी और क्या रिजल्ट्स हमारे पास आए, हमने उनको जो है डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ तक डिस्क्रिप्शन का काम खत्म हो गया। फिर अब हमने एनालाइज करना है किसको, कि हमारे रिजल्ट्स में क्या ट्रेंड्स आए, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनकी इम्प्लीमेशंस क्या है, जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनकी इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आगे इसने लिखा हुआ है कि जो साइंटिफिक राइटर्स होते हैं आमतौर पे फैक्ट्स को और जो है उनके जो फैक्ट्स आ रहे हैं उनकी केयरफुल रीजनिंग देते हैं, ठीक है, एविडेंस के साथ, अपने रिजल्ट्स के साथ उनकी केयरफुल रीजनिंग देते हैं। लेकिन साथ साथ क्या है कि जस्ट ये नहीं कि वो रिजल्ट डिस्क्राइब करते जाएं और बस जो है ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। साथ ज़रूरी क्या है कि उनके पास जो गुड कम्युनिकेशन टेक्निक्स हों, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी फाइंडिंग्स को इस तरह से प्रेजेंट करें कि हर कोई उससे इम्प्रेस हो, हर कोई उसको अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो वो अप्रिसिएशन और ये जो है इम्प्रेस होना आगे किस फॉर्म में होता है, आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन मेन पर्पस क्या होता है कि आपकी राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो इम्प्रेसिव हो और इंगेजिंग हो, ठीक है। तो वो लोगों को अपने साथ जो है इन्वॉल्व करे, इस तरह की अपनी राइटिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और अब इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जो भी साइंटिफिक राइटिंग होगी उसके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें आएंगी, ठीक है, कुछ कॉमन उसके कंपोनेंट्स आएंगे। तो वो हम आगे नेक्स्ट वो देखेंगे वो कंपोनेंट्स क्या है। जो साइंटिफिक राइटिंग होती है, ठीक है, हम वो कर रहे होते हैं जब भी वो आगे डिफरेंट टाइप्स की हैं, वो जिस टाइप की भी हो, लेकिन उसमें दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक ओपनिंग होती है, एक डिस्कशन और कंक्लूजन होते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो इंगेजिंग और इन्फॉर्मिंग होनी चाहिए, यानी जब कोई बंदा आपकी उस साइंटिफिक राइटिंग को पढ़े वो उसके अंदर पूरा इंगेज भी हो और उसको इन्फॉर्मेशन भी मिले, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली ये ओपनिंग क्या करती है कि ये आपका जो टॉपिक है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाती है और साथ उसकी इंपॉर्टेंस बताती है, उसकी इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करती है कि आप ये क्यों काम कर रहे हो, या आपने क्यों ये काम किया, या ये काम क्यों हुआ, बाकी लोगों ने ये काम क्यों किया, ठीक है। तो जो है ये इस पे सारा डिपेंड करता है। फिर जो है बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेक्शन है ओपनिंग सेक्शन इसका सेक्शन ये बेसिकली पास्ट और करंट रिसर्च को उसका ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं या जो प्रपोज स्टडी है वो किस तरह से जो ऑलरेडी अवेलेबल जो नॉलेज है उसके अंदर कोई गैप प्रेजेंट है तो उसको किस तरह से ये फिल करेगी, यानी प्रपोज स्टडी या जो स्टडी हैज़ बिन डन, दोनों केसेस में ये आपने जो काम किया है या जो आप काम करना चाह रहे हो ये स्टडी किस तरह से जो नॉलेज में गैप है उसको किस तरह से प्रेजेंट करेगी या किस तरह से उसको फिल करेगी। यानी अब यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने काम को, सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाया ओपनिंग में, फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंस बताई, फिर थर्ड आपने ये बताना है इंपॉर्टेंस में ही कि ऑलरेडी जो अवेलेबल नॉलेज है उसमें क्या गैप है, ठीक है। फिर आप ये बताओगे कि आपकी स्टडी उस गैप को कैसे फिल करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास फाइनल हमने क्या करना होता है कि हमने
पर्पस क्या है, जो उस वो यानी इम्पोर्टेंस हो गई, फिर उसके बाद जो गैप का हमने बता दिया, फिर पर्पस क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी एक पर्पस को एक दफ़ा अलग से भी बताते होते हैं कि हम इस हमारे करने का ये पर्पस है, लोकली इसका ये फ़ायदा होगा, इंटरनेशनली ये फ़ायदा होगा, ठीक है, या रिसर्च कम्युनिटी को इसका ये फ़ायदा होगा। तो चाहे हम वो लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हों, हम कोई रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हों, या लैब रिपोर्ट लिख रहे हों, या रिसर्च पेपर लिख रहे हों, ठीक है, तो ये सब उसी में ही आएंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 4 टाइप्स हैं। इसने लैब रिपोर्ट्स को और रिसर्च पेपर को स्लैश डाल के लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिमिलर इस सेंस में हो सकती है, इनके सेक्शंस मिलते जुलते होते हैं, लेकिन डिफरेंट इस सेंस में कि इनके लेंथ में और इनके जो ब्रॉडर ऑडियंस के लिहाज से वो फ़र्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है हर साइंटिफिक राइटिंग का, वो होता है डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इसका क्या पर्पस होता है कि जो इसकी जो है ना, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है, यानी जो आपने प्रपोज्ड किया है काम, या जो आपने जो है स्टडी कर ली है, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं बेसिकली क्या आपको शो कर रहे हैं, यानी आप उसका एनालिसिस करते हो इस सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें जो है जो साइंटिफिक राइटर है वो बताता है बेसिकली कि इम्पोर्टेंट मैटर क्या है, कि जो रीडर इनको पढ़ेंगे उनके लिए क्या क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे, ठीक है। रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, रिजल्ट्स जो आएंगे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड अगर कोई रिजल्ट आते हैं तो वो क्यों आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगर कोई मेथोडोलॉजी में चेंजेस करके उसने कोई रिजल्ट लिए तो वो क्या चेंजेस थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो रिजल्ट्स आ गए, ठीक है, यानी यहाँ तक सारे रिजल्ट्स को हम बता रहे थे, जो रिजल्ट्स आ सकते हैं या जो रिजल्ट्स आ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि हमने डिस्कस करना है इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च को, कि जो हमने जो रिसर्च कर ली या जो हम करना चाह रहे हैं उसकी उनकी इम्प्लीकेशंस या उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है लाजमी होंगे, जो भी चाहे आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, रिसर्च प्रपोजल कर रहे हो, लैब रिपोर्ट लिख रहे हो, या रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ठीक है। तो जो बेसिकली हम ब्रॉडली अगर बात करें, हम साइंटिफिक राइटिंग को जो डिवाइड करते हैं बेसिकली वो होता है रिव्यू आर्टिकल, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल, जो है लैब रिपोर्ट और रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है आगे इनका फॉर्मेट क्या होता है, कन्वेंशनल फॉर्मेट होता है, यानी जो है एक सेट फॉर्मेट है जो चला आ रहा है, ठीक है। तो हम उसी को यूजुअली फॉलो करते होते हैं, लेकिन इन फॉर्मेट्स के अंदर भी चेंजेस हैं, यानी ये इवन फॉर्मेट्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी कर सकते हैं कुछ चीज़ों के, और जर्नल टू जर्नल भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ये किस तरह से चेंज होते हैं, कि एक तो ये है कि राइटर क्या बताना चाह रहा है अपने से, फिर उसके बाद जो है ऑडियंस की क्या तवक्को है, वो किस तरह की ऑडियंस से जो है वो डील कर रहा है, तो ये सारा इस पे डिपेंड करता है। अब राइटर क्या बताना चाह रहा है, अगर जो है राइटर का क्या पर्पस है बताने का, तो ये उस केस में होता है कि जब हम कोई लैब रिपोर्ट वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर ऑडियंस की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो यानी एक जर्नल जो है, आप जिस जर्नल में सबमिट कर रहे हो अपना पेपर, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप क्या उसको किस उससे रिलेटेड फील्ड में आप उसको क्या नया दे रहे हो, तो उस लिहाज से हमें फिर फॉर्मेट बनाना पड़ता है और पेपर को मॉडिफाई करना पड़ता है। पहले तो ये आप बताओ कि जो पेपर आप पढ़ रहे हो, जिसको आपकी समझ नहीं आ रही है, वो किस फील्ड का है, क्या उस फील्ड को आपको कोई बैकग्राउंड नॉलेज है, ठीक है, या आपने उससे रिलेटेड कोई और पेपर पढ़े और वो आपको समझ आ गई, आपने उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो गेन किए हुए हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है आपको, ठीक है। अगर इस सब का आंसर यस है और फिर भी वो आपको समझ नहीं आती, तो इस वाकई यू आर राइट, किसका मतलब है कि वो आपके लिए एंगेजिंग नहीं है, वो ऑडियंस को जो ब्रॉडर ऑडियंस को सामने रख के नहीं लिखा गया, कि जो है एक ब्रॉडर ऑडियंस है उसको भी समझ आए। वैसे तो बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग का पर्पस ये होता है कि आम लोगों को भी, आम पर्सन को भी समझ आए, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में इस तरह से आप लिखो कि आम पर्सन को भी समझ आए, ठीक है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के लिहाज से भी लिख रहे हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी लिख रहे हो, तो उसके अंदर भी यही होना चाहिए कि आप इस तरह से लिखो कि वो एंगेजिंग हो और वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यूजुअली साइंटिफिक राइटिंग को करते हैं। तो ये दोनों रीजंस हो सकती हैं। बैकग्राउंड, सबसे पहले तो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए उस स्पेसिफिक फील्ड का,
फिर उसके बाद जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर जो है अगर आप पढ़ते हो और फिर समझ नहीं आती है तो इसका मतलब वो इंगेजिंग नहीं है, वो जो है फॉर ब्रॉडर ऑडियंस नहीं लिखा गया। और ये साइंटिफिक राइटिंग कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो इसको, ठीक है। थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा इसमें जो है खुद को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। और सबसे अच्छा वे साइंटिफिक राइटिंग करने का या साइंटिफिक राइटिंग से लिखने से, यानी साइंटिफिकली लिखने से पहले सबसे अच्छा वे खुद को पॉलिश करने का क्या है कि साइंटिफिक पेपर पढ़ो, ठीक है, और उनको अंडरस्टैंड करो। ये है कि जब हम साइंटिफिकली किसी बात को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसके लिए ख़ास टर्म्स हैं, ख़ास उसके लिए जो हैं वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। वो हम आम रूटीन लाइफ में, आम रूटीन इंग्लिश में हम यूज़ नहीं कर रहे होते, ख़ासतौर पे हम जो इधर एशियन पीपल हैं। लेकिन जो इंग्लिश पीपल हैं वो उनके यूज़ टू होते हैं, ठीक है। तो वो वोकैबलरी है, वो ख़ास वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं हमें, नो डाउट, ठीक है। तो वो जो है जब आप एक जिससे एक स्पेसिफिक फील्ड में जब रिसर्च शुरू करते हो ना, आप उसी के पेपर पढ़ते जाते हो तो आपको जो है उसका फिर कह लो कि आइडिया होने लग जाता है, आपका उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाती है और आपकी उसकी वोकैबलरी खुद ही डेवलप होने लग जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि इसका सबसे अच्छा वे क्या है, आप साइंटिफिक पेपर्स को, साइंटिफिक जो राइटिंग्स हैं उनको पढ़ो, ठीक है। वो पेपर है, वो कोई रिव्यू आर्टिकल है, वो कोई रिसर्च प्रपोजल है, वो कोई लैब रिपोर्ट है, ठीक है, वो कोई जो है रिसर्च पेपर है। एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट छोड़ी हुई है जो यहाँ यानी रिसर्च थीसिस है, वो भी हो सकता है इसमें इंक्लूड, ठीक है, वो भी इसकी एक टाइप होगी। तो कोई भी इसमें इंक्लूड है, आप उसको पढ़ो, आप उसको अंडरस्टैंड करो, तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, कि जो है इसमें किस तरह से बात करनी चाहिए इस स्पेसिफिक फील्ड में, इस स्पेसिफिक रिसर्च के लिए क्या क्या स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और जो कौन से ज़्यादा अच्छे हैं जो आपकी बात को वेटेज देते हैं आपके रिजल्ट्स को, ठीक है, और आपकी रिसर्च को।